साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि बीएसएफ की तरफ से हेड कांस्टेबल के 1526 पदों के लिए न्यू वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है और आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो सभी सीएपीएफ फोर्सेस में रहने वाली हैं। पूरी जानकारी अभी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि एक बम्पर वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है। और सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि इसमें कोई भी आपकी रनिंग वगैरह नहीं होती है, केवल रिटन एग्जामिनेशन और पीएसटी एंड स्किल टेस्ट के बेसिस पे आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, तो जो बच्चे इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट बुक आपको मिल जाती है यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की। यहाँ पे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ईएसआई स्टेनो दोनों के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक आप सभी को डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाती है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, और ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। और साथ ही में सामान्य ज्ञान के लिए आपको एनसीईआरटी की नवीनतम पैटर्न पे आधारित ये वन लाइनर अप्रोच बुक आपको मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की जीके के लिए, जिससे आपकी जीके पूरी कवर हो जाती है। तो इन बुक का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, तैयारी के लिए बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट लेना है और किरण पब्लिकेशन के बारे में आप ऑलरेडी सभी बच्चे जानते ही होंगे, तो एक अच्छे पब्लिकेशन की बुक से अच्छी तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं या नियर बाई बुक स्टोर से भी आप इन बुक को परचेज कर सकते हैं। ये है इसका नोटिस। तो यहाँ पे नोटिस आप देख सकते हैं, ये नोटिस आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई स्टेनो एंड इसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, यहाँ पे देख सकते हैं इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, यहाँ पे सीएपीएफ। यानी कि एक चीज आप समझो कि यहाँ पे यूज किया गया है सीएपीएफएस, यानी कि जो आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो रहती है उन सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि अगर आपने इससे पहले देखा होगा तो जो आपकी एचसीएम की वैकेंसी आती थी उनका क्या रहता था, सीआरपीएफ में अलग आती थी, सीआईएसएफ में अलग आती थी, बीएसएफ में अलग, आईटीबीपी में अलग। यानी जो भी आपकी सीएपीएफ की फोर्सेस है उन सभी फोर्सेस की जो वैकेंसी आती थी वो अलग अलग आपकी वैकेंसी आती थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पहले आप सभी को पता है कि कांस्टेबल की जो वैकेंसी हुआ करती थी काफी पहले, उसमें भी ऐसे ही हुआ करता था कि सीआरपीएफ की अलग, सीआईएसएफ की अलग, सभी की अलग अलग आती थी। और फिर बाद में क्या होता है कि एसएससी इन सभी का एग्जामिनेशन एक साथ कंडक्ट करवाने लग गई, तो सभी जो भी सीएपीएफ फोर्स में कांस्टेबल की पोस्ट निकलती उन सभी की वैकेंसीज जो निकलती हैं वो एसएससी जीडी के थ्रू आपकी कंप्लीट होती हैं। सेम इसी तरीके से अब क्या किया है कि जो भी आपके सीएपीएफ फोर्सेस हैं उन सभी में जो भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद हैं वो एक साथ भरे जाएंगे, यानी कि अलग अलग वैकेंसी ना निकाल के एक ही साथ ये वैकेंसी कंबाइंड आपकी निकाली गई हैं। तो ये नोटिस यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें आपकी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी में ये वैकेंसी निकली हुई है। जिसमें आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में देख सकते हैं तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और यहाँ पे असम राइफल्स में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये आपकी वैकेंसी का पूरा ब्यौरा है और ये ऑफिशियल नोटिस आप सभी के लिए जारी किया गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 496, टोटल 496 वैकेंसी हेड कांस्टेबल के लिए सीआईएसएफ में निकाली गई है। वहीं पे अगर मैं बात करूं बीएसएफ में तो बीएसएफ में 302 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और सीआरपीएफ में वैकेंसी निकाली गई है 282, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। आईटीबीपी में 163 वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी, एसएसबी में आपको 5 वैकेंसी और असम राइफल्स में आपको 35 वैकेंसी हेड कांस्टेबल के लिए देखने के लिए मिल जाती है। बाकी का यहाँ पे एएसआई स्टेनो के लिए भी सीआईएसएफ में बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, 146 वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। आईटीबीपी में 56 वैकेंसी, सीआरपीएफ में 21 वैकेंसी और बीएसएफ में आपको 17 वैकेंसी और एसएसबी में आपको 3 वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये हो गया आपका वैकेंसी का ब्यौरा। इससे आगे अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सभी फोर्सेस में जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है 1283 और एएसआई स्टेनो में जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है 243। तो ये आपकी टोटल वैकेंसी हो जाती है 1526। यहाँ पे टोटल पोस्ट आप सभी की हो जाती हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो, मिनिस्ट्रियल के लिए और स्टेनो के लिए यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है, 12th पास। लेकिन यहाँ पे जो स्किल टेस्ट होता है वो अलग से होता है। अगर आप मिनिस्ट्रियल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देना होता है और अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना होता है। तो ये यहाँ पे आप सभी की क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पे उम्र आपकी होनी चाहिए 18 से 25 साल। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 18 से 28 साल और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और उम्र की जो गणना की जाएगी
जाएगी वो 8 जुलाई 2024 से की जाएगी, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 8 जुलाई 2024 रहने वाली है, तो इसी दिन से आपकी उम्र की गणना होगी। तो ये आपकी यहाँ पे एज लिमिट हो गई। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें कौन कौन सी स्टेज होंगी और किस तरीके से आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे टोटल आप स्टेज देख सकते हैं, टोटल 5 स्टेज में आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, जिसमें केवल आपकी नाप तोल होगी। फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, जिसमें अगर आपने हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो टाइपिंग, और स्टेनो के लिए अप्लाई किया तो स्टेनो। नंबर 4 स्टेज पे आप सभी का होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और नंबर 5 स्टेज पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी बच्चा अगर फेल हो जाता है तो री मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे होता है, री मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे आप बोलते हैं। तो इन सिलेक्शन प्रोसेस से होते हुए आपको गुजरना होगा इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए और सेलेक्ट होने के लिए, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिलेबस के बारे में कि यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। और देखो ये जो मैंने सिलेबस आप सभी को यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू बीएसएफ, ठीक है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो वैकेंसी है और ये जो भर्ती है वो कंप्लीट कौन करवाएगा, बीएसएफ। और बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो सिलेबस है वो यही वाला है। अगर इसके अलावा आप अन्य भर्तियों में चले जाएंगे, जैसे सीआरपीएफ में चले जाते हैं, तो थोड़े से चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपका कंप्यूटर नॉलेज अलग से नहीं होता है, केवल 4 सेक्शन आपके होते हैं। तो संभवतः हो सकता है कि अगर बीएसएफ इस भर्ती को करा रहा है तो बीएसएफ अपने ही सिलेबस को फॉलो करे। तो यहाँ पे टोटल आपको 5 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें से आपका हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल रहेगा, जिसमें से आप हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, क्लैरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और बेसिक कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 हो जाते हैं और 100 मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे। समय सीमा जो रहेगी वो 90 मिनट में आप सभी को ये पेपर सॉल्व करना होगा। और अगर बीएसएफ अपने सिलेबस को फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो सिलेबस थोड़ा सा मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, इसमें थोड़ा चेंजेस ये देखने के लिए मिल सकता है कि यहाँ पे 5 सेक्शन की जगह केवल आपको 4 सेक्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है कि बेसिक कंप्यूटर जो है आप सभी का, ये आपको सब्जेक्ट देखने के लिए ना मिले, केवल आपके यही जो ऊपर वाले सब्जेक्ट हैं वही आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिले। और इस कंडीशन में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में और 25 मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। तो संभवतः जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, लेकिन लगभग यही आप सभी का रहेगा। बेसिक कंप्यूटर या तो ऐड होगा या ऐड नहीं होगा, बाकी के जो 4 सब्जेक्ट रहेंगे वो आपके सेम रहने वाले हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर 4 ही रहे तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। ये 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा। संभवतः आप सभी का यहाँ पे पेपर जो रहेगा ऑनलाइन, यहाँ पे आपका पेपर रहने वाला है। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये आप सभी का सिलेबस हो गया। सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके अलावा बात आती है यहाँ पे पीएसटी में कितनी हाइट वगैरह आपकी होनी चाहिए। अगर आप देखो एसटी कैंडिडेट को छोड़ देना, अभी एसटी कैंडिडेट की नहीं बता रहा हूँ, एसटी कैंडिडेट की अलग से बता दूंगा। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर। और ये क्राइटेरिया जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी सभी के लिए अप्लाई होता है। फिर बात आती है फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। सीना यहाँ पे चेक नहीं किया जाता है, केवल वेट चेक होता है। एएसआई स्टेनो के लिए भी सेम क्राइटेरिया यहाँ पे होता है, 165 सेंटीमीटर मेल और 155 सेंटीमीटर फीमेल, 77 से 82 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। अब बात कर लें एसटी कैंडिडेट की, तो अगर आप एसटी मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। और अगर आप एसटी फीमेल कैंडिडेट हैं और तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। बाकी का गोरखा, कुमायूं, गढ़वाली, उन सभी के लिए भी एसटी वाला क्राइटेरिया ही एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि मेल में 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल में 150 सेंटीमीटर। ये हो कि आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें कोई रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा आगे बढ़े तो फिर आप सभी का होता है स्किल टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट में देखो, अगर जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको टाइपिंग देनी होगी। अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको स्टेनो वाला टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पे अगर आप एएसआई स्टेनो के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी या इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में से एक आप चूज कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिक्टेशन की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में 50
और यहाँ पे हिंदी में कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। तो ये बात हो गई। फिर इसके अलावा बात आती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग होती है और आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज करना है। आप चाहे तो हिंदी की टाइपिंग दे सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश की टाइपिंग दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर करेगा। तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए हिंदी में। आप जो भी चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड रहेगी। इसके अलावा बच्चों का एक क्वेश्चन और होता है कि सर अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी वाला सेक्शन चूज करते हैं तो क्या हमें हिंदी में टाइपिंग देनी होगी? तो रिटन एग्जामिनेशन और आपकी टाइपिंग टेस्ट इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। आप वहां पे चाहे तो इंग्लिश चूज करें और यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, या यहाँ पे इंग्लिश चूज करके वहां पे हिंदी वाला सेक्शन दे सकते हैं। आपकी जो मर्जी, आप वो वाला जो सिलेबस में है उसमें से हिंदी इंग्लिश कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई मतलब आपका नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे फीस की। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 200 रुपए एप्लीकेशन फीस, SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 0। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होगी। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट होगा वो 9 जून 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट 8 जुलाई 2024 रहने वाली है। एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस नहीं है, एग्जामिनेशन डेट जैसे ही आएगी आप सभी को बता दिया जाएगा। ये जो वैकेंसी होती है बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होती है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है वैकेंसी। तो इस चांस को आपको किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना है। इससे रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं मैं आप सभी को बताता रहूंगा, तो आप कनेक्टेड रहिएगा ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बहुत सारे बच्चों को जो लास्ट भर्ती थी उसमें बहुत सारे बच्चों को रिग्रेट फील हुआ क्योंकि उन्होंने उन चीजों को फॉलो नहीं किया था जो चीजें उन्हें बताई गई थी। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। आगे की जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।